हर पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि मंशा जो होती है वो कहती है कि पप्पा आपको मेरी तो जॉब के ऊपर बड़ा इतराज़ है, लेकिन ज़ारा की जॉब के ऊपर आपको ज़रा भी इतराज़ नहीं। इस पर जो होती है ज़ारा की वालदा वो कहती है कि बीबी तुम तो छुपे ही रहो, तुम्हारी जॉब जो थी ना वो हम सबको अच्छे से पता है। और ज़ारा जो है वो किसी गैर की जहाँ पे जाके जॉब नहीं कर रही, वो बल्कि अपने ही जो है नानों के ऑफिस में जाके जॉब कर रही है। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे लग के अपने बच्चों की खुशियों पे खुश ना हूँ, मैं उन लोगों को डांटूँ? ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तुम जो हो ना अपनी ज़ुबान बंद ही रखा करो। इस पर मंशा जो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और मंशा कहती है क्या बात है, सब लोग ही मतलबी हैं, इनको अब नज़र आ रहा है कि इनको अब हिस्सा मिलेगा, तो इसलिए अब इनको ज़्यादा अच्छी लगने लग पड़ी है। कल को इनको पता था कि मैं जो हूँ वो ज़ारा से बेहतर थी, तो ये मेरे साथ रिश्ता बनाने के लिए तैयार थे और ज़ारा को तब ये मनहूस समझते थे। और आज ज़ारा जो है वो इन सब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। शुजा जो होता है वो जेल में होता है और उसको कोर्ट लेके जा रहा होता है। इतने में ही उसका वकील आ जाता है और कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हारी बेल के लिए कुछ भी नहीं कर सका, लेकिन तुम टेंशन ना लो, मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारी बेल जो है वो जल्द से जल्द हो जाए। इस पर शुजा जो होता है वो कहता है कि ठीक है। इतने में ही आ जाता है हादी, और हादी जो होता है उसको कहता है कि इंसान जो भी करता है ना उसको मकाफ़ात अमल इसी को कहते हैं, उसको उसका हर्जाना जो है वो भुगतना पड़ता है, इसी वजह से ये तुम्हारे साथ हो रहा है। इस पर शुजा जो होता है वो हादी को कहता है कि मैंने सिर्फ सीरत से मोहब्बत की थी और ये जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ। मैं ये चाहता ही नहीं था कि ये सब कुछ हो। मैं सीरत से तब भी मोहब्बत करता था और मैं सीरत से आज भी मोहब्बत करता हूँ। ये कह के शुजा जो होता है वो वहाँ से चला जाता है और हादी ऑफिस आ जाता है। जैसे ही हादी ऑफिस आता है तो हादी ज़ारा को देख कर बहुत ज़्यादा खुश होता है और ज़ारा जो होती है वो काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती है और बहुत अच्छे से काम कर रही होती है। इस पर हादी को वो वक्त याद आ जाता है जब ज़ारा जो है फर्स्ट टाइम उसके ऑफिस में आई थी और जब उसने कहा था कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि ये इंसान जो है वो तुम्हारे दद्दू हैं जिनसे हमारी आज मीटिंग है। इस पर हादी उनको कहता है कि मुझे क्या पता था कि आपने जो नाम लिया था वो मेरे दद्दू का ही नाम था और मैं इसलिए नहीं आपको बताना चाहता था कि कहीं आप मुझ पे गुस्सा ना करें और ये ना आप कह दें कि मैं नहीं वहाँ पे जाना चाहती, इसलिए मैंने आपसे ये बात छुपाई थी। और मुझे A+ इस असाइनमेंट में चाहिए, तो इसलिए हम लोगों को मेहनत करनी चाहिए और काम पे तवज्जो देना चाहिए, ना कि बातों पर। इसमें जो होती है ज़ारा वो काम करने लग पड़ती है और हादी जो होता है वो उसी ख्यालों में होता है। तो ज़ारा जो होती है उसको कहती है कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम क्यों इतने गुम हो गए हो। तो इस पर हादी कहता है कि नहीं नहीं काम करते हैं। दूसरी तरफ ज़ारा जैसे ही घर आती है तो मंशा वहाँ पर बैठी होती है। मंशा उसको कहती है कि अच्छा दिल लग गया काम है, मज़ा आ रहा है। इस पर वो कहती है मज़े से ज़्यादा सुकून का काम है और मुझे अच्छा लगता है। और ये जो है सीरत भी यही काम करना चाहती थी। उसके तो घर वालों को पता ही नहीं था कि सीरत जो है वो कितने घरों को पाल रही थी। आज भी को बहुत ज़्यादा घर हैं जो कि सीरत के ऊपर डिपेंड करते हैं। इस पर मंशा जो होती है वो कहती है कि हाँ मुझे तो सीरत जो है वो सबसे बहुत ही ज़्यादा अलग थी, उसका माइंड सेट भी बहुत ज़्यादा अलग था, वो तो इन सबसे मिलती ही नहीं थी और शुजा के साथ तो वो बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी। इस पर जो होती है ज़ारा वो कहती है कि इंसान को समझौते पर ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इस पर जो होती है मंशा वो कहती है कि हाँ लेकिन जो भी शुजा ने किया वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ, उसके साथ ज़रा भी मैच नहीं बनता था, इसलिए ऐसे रिश्ता को टूट जाना ही बेहतर है। इस पर ज़ारा जो होते हैं वो चुप कर जाती है। इस पर ज़ारा जो होती है वो कहती है कि कोई रिश्ते इंसान को मजबूरी में भी निभाने पड़ते हैं। इस पर जो होती है मंशा वो कहती है कि हाँ जैसे तुम हमज़ा के साथ ये रिश्ता निभा रही हो और तुम्हें पता है जब हमज़ा के साथ मेरा रिश्ता था तो हमज़ा तो मुझसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता था, उसे तो मेरे से वक्त नज़र ही नहीं आता, तो मुझे तो कभी कभार ऐसे लगता था कि जैसे वो मुझे इरिटेट कर रहा है, लेकिन तुम तो उसके साथ समझौते में ज़िंदगी गुजार रही हो। इतने में आ जाती है हमज़ा की माँ, हमज़ा की माँ आकर कहते हैं कि बीबी जो तुम बोल रही हो ना अपने मुँह को लगाम दो, और जो उसके साथ तुम्हारे ये रिश्ता था ना वो अब ख़त्म हो गया है और वो तुम्हारे लिए ना महरम है, अब उसका नाम भी लेना तुम्हारे ऊपर हराम है। इस पर वो ज़ारा को कहती है कि ज़ारा क्या हो गया, तुम्हारे मुंह में ज़बान नहीं है, तुम इसको जवाब नहीं दे सकते कि वो तुम्हारा शौहर है और अब तुम्हारा, ये पहले भी तुम्हारा था अब भी तुम्हारा है, और ये जो है वो शादी वाले दिन उसको छोड़कर भाग गई थी और तुम उसकी बीवी हो और वो तुम्हारा शौहर है। इस पर ज़ारा जो होती है हमज़ा की वालदा वो कहती है कि तुम अपनी ज़बान बंद रखाओ, ज़्यादा जो है ना वो मेरी बहू के बारे में बातें करने की ज़रूरत नहीं तुम्हें, और ना ही हमज़ा के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता है। इस पर जो होती है ज़ारा वो चुप करके बैठ जाती है और हमज़ा की वालदा जो होती है वहाँ से चले जाती हैं। मंशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ दद्दू जो होते हैं वो सो रहे होते हैं, तो उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे शुजा जो है वो मुझसे कह रहा है कि दद्दू मुझे यहाँ से निकालना है, और वो जेल में होता है और वो कहता है कि दद्दू मुझसे यहाँ पे नहीं रहा जा रहा, मुझे यहाँ से निकालता है, और वो बहुत बुरा डर जाते हैं। इतने में आ जाती है ज़ारा की वालदा और वो आकर कहती है कि अब्बा क्या हुआ है आपका। इस पर वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शुजा जो है वो मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, वो मुझे कहते हैं कि मुझे यहाँ से निकाल लो। अब सीरत को हम लोग तो वापस ला नहीं सकते, लेकिन शुजा जो है वो हमारे बड़े बेटे हैं, हम उनको कैसे ऐसे कह सकते हैं। अब जो भी उन्होंने किया था उसकी सज़ा तो उनको मिल गई है। इस पर जो होती है ज़ारा की वालदा वो कहती है कि अब आप क्या चाहते हैं कि शुजा को जो है वो बेल हो जाए। इस पर जो होता है
شجاع ددو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو بیل ہو جائے، لیکن اس نے جو کیا ہے اس کی سزا بھی تو اس کو ملنی ہی ہے۔ اس پر جو ہوتے ہیں زارا کی والدہ وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ کچھ کرتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے سزا معاف کر دیجیے تو آپ کہہ سکتے ہیں ہم ان کو معاف کر دیں گے۔ اس پر جو ہوتے ہیں ددو وہ سوچنے لگ پڑتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں ایسا کچھ نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس نے جو کیا ہے اس کی سزا اس کو اچھے سے ملے۔ دوسری طرف منشا کے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ منشا کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، اور وہ آ جاتے ہیں منشا سے ملنے کے لیے۔ جیسے ہی آتے ہیں تو منشا کہتے ہیں کہ یہ میں جیسے ہی برباد ہوئی ہیں، ساری بربادی کی وجہ جو ہے یہ ہی ہے، انہوں نے مجھے برباد کیا ہے۔ اس بار جو ہوتی ہے حمزہ کی والدہ وہ کہتی ہے کہ لڑکی زبان پہ کنٹرول کرو، اپنی زبان پہ تالا لگاؤ، تم جو بھی تمہارے منہ میں آتا ہے تم بک دیتی ہو، تم نے جو بھی تمہارے ساتھ کیا ہے تو جو بھی تمہارے ساتھ ہوا ہے اس سب کی ذمہ دار تم خود ہو، تمہارے ماں باپ نہیں ہیں۔ اگر تمہارے ماں باپ جو ہے وہ تم سے ملنے آ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم جو بھی تمہارے منہ میں آتا ہے وہ اس کے ساتھ تم بکتی جاؤ، اپنی ذرا زبان میں کنٹرول بھی رکھو۔ اور ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا بلکہ تم نے خود ہی اپنے ساتھ کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ من مرضیاں پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔